गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के संबंधित कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है। बहुत दिन से हमारा प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है। तो सपोज़ आप लोगों को एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये जॉब बनाने के लिए मिला है, ठीक है। अब इस जॉब का नाम है रेडियस फिटिंग। रेडियस फिटिंग। तो अब इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा टूल्स लगेगा और कार्यविधि इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इस जॉब में जो टूल्स रिक्वायर्ड होगा वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग को टूल्स रिक्वायरमेंट लिखना है। टूल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इस फिगर को देख करके हम लोग को टूल्स लिखना है कि हम लोग को टूल्स कौन कौन सा ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसे ज़रूरत पड़ता है स्टील रूल, ठीक है। इसके बाद स्क्राइबर, ट्राई स्क्वायर, एक्स्ट्रा फ्रेम, एक्स्ट्रा फ्रेम विथ ब्लेड, इसके बाद है फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट, वर्नियर हाइट गेज, डॉट पंच, हैमर, इसके बाद है नंबर पंच, ये सब हमारा टूल्स रिक्वायरमेंट हो गया। इतना टूल्स हम लोग को इस जॉब को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स रिक्वायर्ड लिखते हैं। जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग थ्योरी लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले टूल्स रिक्वायरमेंट होता है। तो जॉब को देख करके हम लोग को टूल्स लिखना होता है कि ये सब का। अब स्टील रूल, जिससे हम लोग को मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर और छूट गया है, जो कि है डिवाइडर,
ठीक है, जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर, इसके बाद आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो ये सब चीज, तो अब इसके बाद हम लोग का जो आता है कि अब इसमें इसको सीक्वेंस में अब लिखना है, ठीक है। कार्य विधि हम लोग को लिखना है कि किस प्रकार से हम इसमें कार्य करेंगे जॉब बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग के अनुसार हम लोग रॉ मटेरियल कटिंग करते हैं। तो आपका उसमें दिया भी रहेगा कि जॉब जो है कि रॉ मटेरियल का साइज़ कितना है। तो यहाँ देखिए MS प्लेट से 80 गुना 50 गुना 10, ठीक है, 80 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 मोटाई। तो ये आपका रॉ मटेरियल का साइज दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं रेडियस फिटिंग, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल ब्रैकेट में हम लोग साइज दे देंगे और को कटिंग किए। इसके बाद है दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे, एक फ्लैट सतह और 2 संलग्न भुजाओं को समकोण में तैयार किए, यानी कि 90 डिग्री में तैयार किए। इसके बाद है कि हम लोग उस फ्लैट सतह में हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया लगाते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मार्किंग मीडिया की पतली परत चढ़ाए, ठीक है। अगर हम लोग मोटा करते हैं तो उसमें क्या होगा कि मार्किंग सही नहीं होगा, इसलिए उसको मार्किंग मीडिया का हम लोग पतली परत उसमें लगाते हैं। इसके बाद लिखेंगे, अब जैसे यहाँ पर जेनी कैलिपर भी है और आपका वर्नियर हाइट गेज भी है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं कि वर्नियर हाइट के द्वारा मार्किंग किए या फिर जेनी कैलिपर के द्वारा हम लोग मार्किंग किए। इसके बाद मार्किंग करने के बाद हम लोग अस्थायी लाइनों को हम लोग क्या करते हैं, स्थायी किए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5वां पॉइंट में, पंच और हैमर की सहायता से अस्थायी लाइनों को स्थायी किए। इसके बाद अब जैसे कि ये है पार्ट ए, ये पार्ट बी, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है कि पंचिंग के बाद अब हम लोग को एक्स्ट्रा मेटल को कटिंग करके हटाना है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे कि हैक्सो फ्रेम विद ब्लेड की सहायता से अनावश्यक धातुओं को काट के हटाया, ठीक है। इसके बाद अब काट करके हम लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों एक्स्ट्रा मेटल को हम लोग काट के हटाए। अब इसके बाद हम लोग को क्या काम क्या होगा कि अब हम लोग बास्टेड फाइल से या फ्लैट फाइल से उसको रफ फाइलिंग करेंगे। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फ्लैट फाइल की सहायता से रफ फाइलिंग किए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पार्ट ए में यहाँ पर हाफ राउंड है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में है। तो अब वहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट में, पार्ट ए तथा पार्ट बी को हाफ राउंड फाइल की सहायता से रेडियस को बनाएं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ रेडियस है, ये रेडियस भी आपका दिया रहेगा कितना का रेडियस है। सपोज ये रेडियस जो है ये आपका 10 mm का रेडियस दिया हुआ है, तो आपको उसको बनाना है। तो इसमें हम लोग हाफ राउंड फाइल की सहायता से पार्ट ए और पार्ट बी का रेडियस बनाएं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, स्मूथ फाइल
की सहायता से स्मूथ फाइल की सहायता से पार्ट ए और पार्ट बी को, इसमें टॉलरेंस हम लोग का दिया रहता है ±0.05 mm। यहाँ लिखेंगे स्मूथ फाइल की सहायता से पार्ट ए और पार्ट बी को ±0.05 mm की शुद्धता में तैयार किए। ठीक है, अब हम लोग का पार्ट्स अलग अलग तैयार है जो कि टॉलरेंस में है। ठीक है, इसके बाद अब अगला पॉइंट है पार्ट और पार्ट बी को फिट किए, क्योंकि ये फिटिंग जॉब है तो इसको हम लोग को फिट करना है। दोनों को फिट कर दिए। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ फाइल की सहायता से जॉब को 10 mm में फिनिश किए। ठीक है, मोटाई दिया हुआ है डायमेंशन 10 mm में फिनिश किए। इसके बाद अब फिनिश करने के बाद अब हम लोग को क्या होगा कि अगला जो होगा वो है रोल नंबर पंचिंग करना। तो अब हम लोग जॉब में रोल नंबर पंच किए और इसके बाद है पंच करने के बाद अब एक पॉइंट और है कि जब हम लोग फिनिश कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है साइड साइड में बर आ जाता है, तो उसको भी साफ करना होता है। तो इसमें हम लोग अब लिखेंगे फाइल की सहायता से बर को साफ किए। ठीक है, बर को हम लोग साफ कर लिए। अब लास्ट जो पॉइंट होगा हल्की ग्रेड का तेल लगाकर ट्रेड इंस्ट्रक्टर के पास जमा किए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। तो ये सबसे पहले जो आप लोगों को एग्ज़ाम होगा शायद वो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आप लोग को ये सारा चीज़ लिखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।